Good morning, students. Now I question number 1 today. If these are the very important and selected questions of chapter number 4, determinants which belong to determinant. Question number 1. If determinant 2 sin x minus 1 sin x, which is equal to determinant 3 0 minus 4 sin x, then find the values of x where x belong to R in the set of real number. कंडीशन यहाँ पर डाल दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि बच्चों जो x है बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. ओके, क्लोज इंटरवल में बच्चों कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, और x की वैल्यू पाई बाय 2 भी हो सकती है और पाई बाय 2 से लेस भी हो सकती है. पाई बाय 2 से ग्रेटर नहीं होगी और 0 से लेस नहीं होगी बच्चों. ओके, हाँ जी. उसके बाद यहाँ देखिए वी हैव डिटरमिनेंट गिवन क्या है 2 sin x minus 1 sin x. फिर उसके बाद यहाँ दिया है बच्चों, हाँ जी, दोबारा रीड करेंगे 2 sin x minus 1 sin x which is equal to डिटरमिनेंट 3 0 minus 4 sin x. अब डिटरमिनेंट को कैसे करें बच्चों, इसको हम फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे हैं, इसको हम रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, जो वैल्यू सिंबल होता है डिटरमिनेंट को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे डिटरमिनेंट की, तो 2 sin स्क्वायर x और बच्चों ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू. अब राइट हैंड वाले को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट की 3 sin x और ये 0 बन जाएगा बच्चों, तो 3 sin x माइनस 0. ओके बच्चों, अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्योंकि यहाँ ऑपोजिट मल्टीप्लाई है बच्चों तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ओके, प्लस करो या माइनस करो क्योंकि 0 की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों. उसके बाद यहाँ देंगे 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके बच्चों, इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा. अब यहाँ सबसे पहले देखने वाली बात बच्चों, दिस इज द quadratic equation. This is the quadratic equation in term of sin x. तो यहाँ से उसको फैक्टर करेंगे, यहाँ से फैक्टर क्या आएंगे, यहाँ से हमने फैक्टराइज किया 2 sin x minus 1, अदर फैक्टर आएगा दूसरा sin x minus 1. ओके, अब यहाँ फैक्टर करके देख सकते हैं, फैक्टर आप इजीली कर सकते हो. ओके, तो फैक्टराइज करने के बाद आपके फैक्टराइज आते हैं बच्चों विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे sin x की, तो sin x की फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू आएगी 1/2 और सेकंड फैक्टर से sin x की वैल्यू आएगी 1. तो इस पर बच्चों हमारे पास sin x की 2 वैल्यू आई है 1/2 एंड 1. हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है न कि sin x की. तो x की वैल्यू इस इंटरवल को देखते हुए जो कि इंटरवल गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई/2, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों sin x 1/2, तो sin जो होता है 1/2 बच्चों sin 30 वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या sin π/6 आएगा. ओके, sin π/6 मीन्स क्या होता है डिग्री में 30 डिग्री. तो एक तो वैल्यू आएगी साइन से, साइन क्या बच्चों क्या कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड या कीपिंग इन योर माइंड. ओके बच्चों, ये सिर्फ अपने माइंड में एक इमेजिन करना कि साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू π/6 आएगी. दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है क्योंकि sin x 1 के भी इक्वल है, तो sin x की वैल्यू 1 पे क्या होगी बच्चों sin π/2. sin 90 पे वैल्यू क्या होती है, sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, तो sin से sin कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड, और x की वैल्यू यहाँ पर π/2 आएगी. दोनों ही वैल्यू जो आपकी x की वैल्यू आए इन पॉइंट के ऊपर बच्चों π/6 एंड π/2, ये दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए जो इंटरवल दिया गया है. तो बच्चों बोथ वैल्यूज ऑफ x लाई बिटवीन 0 एंड π/2 इंक्लूडिंग 0 एंड π/2. इसमें 0 π/2 हो सकता है, जैसे यहाँ पर π/2 है तो इस इंटरवल में π/2 भी शामिल हो सकता है. इनके x की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और इनके बिटवीन भी हो सकती है. अब यहाँ π/6 है या इन बिटवीन है बच्चों, और π/2 है ये बच्चों यहाँ ये साइन इक्वल का है नीचे, तो इक्वल भी हो सकती है x की वैल्यू π/2. ओके, तो यानी कि ये वैल्यू है बच्चों इसकी में इस इंटरवल में लाई होती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ये दिस इज द सिंबल ऑफ बच्चों ये डेल्टा है, ये डेल्टा है क्या सिंबल किसका बच्चों, डिटरमिनेंट का. दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट एंड डेल्टा, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट. तो इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1, देन प्रूव दैट, हमने प्रूव करना कि डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस इक्वल टू 4. तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू बच्चों वो आपके इन बिटवीन होनी चाहिए 2 और 4, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस इक्वल टू 4. ये हमने प्रूव करना है रिजल्ट अपना. तो हियर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस. तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, यानी कि फर्स्ट रो के अबाउट में इसको एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करना आपको अच्छी प्रकार से आता है बच्चों. फर्स्ट रो के फर्स्ट रो के अबाउट में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना 1. तो बच्चों फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आएगी, फिर माइनस साइन थीटा. अब फर्स्ट रो साइन को डिलीट करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आपको आएगा. फिर +1, फिर फर्स्ट रो थर्ड को डिलीट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपका रिजल्ट ये आएगा सोल्व करने के बाद.
हाँ जी, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, ये रिजल्ट है। अब जो सबसे पहले देखने वाली बात है साइन थीटा माइनस का प्लस का साइन थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, दोनों क्या बच्चों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो जीरो को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा आपका। ओके, प्लस साइन के थीटा प्लस 1, तो 1 + 1 2, साइन के थीटा प्लस साइन के थीटा 2 साइन के थीटा, टेकिंग आउट 2 कॉमन। ओके, दो 2 टर्मों से, ये 2 टर्म है, एक 2 और दूसरी प्लस 2 साइंस के थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 × 1 प्लस साइंस के थीटा। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आई है 2 × 1 प्लस साइंस के थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो रिजल्ट लगाने वाली बात है, साइन थीटा की रेंज क्या होती है आपने देखना है। साइन थीटा की जो रेंज होती है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा किसी भी वैल्यूज के लिए साइन थीटा की जो रेंज होती है बच्चों क्या होती है, -1 और 1 के बिटवीन होती है, इसमें इंक्लूडिंग -1 और 1 भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है अल्टीमेट की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, तो स्केयरिंग करेंगे यहाँ पर। जब स्केयरिंग करेंगे तो बच्चों स्केयरिंग आपको पता होना चाहिए कि जो स्केयरिंग वाले नंबर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती बच्चों, 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर होती है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चों जो स्केयर क्वांटिटी होती है बी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव होती है बच्चों। 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती बच्चों स्केयर वाली वैल्यू। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहाँ देखो, हमने हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमने ये गेट करना है 1, तो क्या करेंगे, थ्रू आउट 1 एडिंग करेंगे, एडिंग 1 थ्रू आउट, तो थ्रू आउट 1 ऐड करके बच्चों यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमने इसके अनुसार करना बच्चों, जो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसके अनुसार हमने एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पर। ओके, तो आप थ्रू आउट क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है डेल्टा। ओके, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है, हमने डिटरमिनेंट गेट करना था यहाँ, इसीलिए पहले सबसे पहले क्या किया, थ्रू आउट 1 ऐड किया, उसके बाद फिर क्या किया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो मिड वाला बीच वाला 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है यहाँ देखो आप। तो इसके सामने क्या रखेंगे, डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू क्या, 2 × 4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। और यही बच्चों ने प्रूव करना था यहाँ पर, यहाँ देखिए हमने प्रूव करना था कि डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। ओके बच्चों, तो इस प्रकार निकालेंगे। ये एक्सप्रेशन गेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने साइन थीटा की रेंज लिखनी पड़ेगी, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा किसी वैल्यूज के लिए साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो फिर क्या किया, क्योंकि यहाँ देखो एक्सप्रेशन में साइंस कह दिया, साइंस कह दिया ना, यहाँ पर तो साइन थीटा, तो हमने साइंस कह चाहिए। जब स्केयरिंग करेंगे तो बच्चों तो आपको पता है कि स्केयरिंग वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो 0 होती है या फिर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो साइंस के थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ओके, तो अब क्या करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे थ्रू आउट, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या दिया, सोल्व किया था मैंने, सोल्व करने के बाद आता था 2 × 1 प्लस साइंस के थीटा, तो 1 ऐड किया, उसके बाद फिर 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट गेट हो गया, प्राप्त हो गया बच्चों। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द गिवन मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स A है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करता है, कहता है गिवन मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था बच्चों, जिसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स थी, वो कहता है कि नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम बच्चों क्या है, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी इसे हम कह सकते हैं। इनवर्टिबल नहीं होता, इनवर्टिबल तो होती है जो नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर बच्चों क्या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी लिखा जा सकता था, क्योंकि सिंगुलर में होता है जो मैट्रिक्स नॉन इनवर्टिबल होती है बच्चों उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है बच्चों, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है बच्चों उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके बच्चों, ये कंडीशन याद रखी जाए। इस टाइप की कंडीशन का भी हमारे पास क्या समा सकता है कि वैल्यू निकाली जा सकती है, कि x की वैल्यू निकालिए या लैम्डा की वैल्यू निकालिए या किसी और स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू निकालिए इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर या नॉन इनवर्टिबल। ओके, इस कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। ओके, वी हैव, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, इसको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना आपको अच्छे प्रकार से आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा 10 - 10x। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, कहता है द गिवन मैट्रिक्स A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो द गिवन मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0। तो इसको जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है इसको इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 0 पुट करेंगे, इक्वल टू
ओके, तो 10 - 10 इक्वल टू 0 और इसको सिंपलीफाई आप करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसमें भी सिंगुलर मैट्रिक्स का ही यूज करना है। यहाँ पर कंडीशन है कि जो वैल्यू x की आएगी वो इंटरवल कितने, वो इंटरवल यहाँ पर गिवन है उस इंटरवल के बिटवीन में आनी चाहिए। ओके, यहाँ पर भी जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 निकाली है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, लेकिन यहाँ एक इंटरवल दिया है, कहता है कि जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो इंटरवल को सेटिस्फाई करनी चाहिए, उस इंटरवल के बिटवीन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन 4, इन द इंटरवल x ग्रेटर देन π/2 लेस देन π फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। कंडीशन सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। लेट मैट्रिक्स A, ये गिवन मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो, द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे पैरेलल साथ साथ में बच्चों, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के बाद इक्वल टू ये 0 चलेगा बच्चों, साथ साथ दोनों में कंडीशन अप्लाई कर लिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ से वैल्यू सोल्व करने के बाद लास्ट में जो वैल्यू आएगी sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4 और sin x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर बच्चों जब राइट हैंड साइड तो प्लस माइनस और यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा √3 डिवाइड बाय √4। 4 का देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या 2 होता है ना, तो प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय √4 के साथ 2 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ पर मैंने वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 2π/3। 2π/3 क्यों आई बच्चों, क्योंकि sin x इक्वल टू क्या √3/2, तो यहाँ पर क्या लेंगे sin 2π/3। sin 2π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। और यहाँ पर आपको चाहिए माइनस या प्लस माइनस, तो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और प्लस माइनस वाली को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे माइनस वाली को, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बच्चों इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि कहते हैं x ये आपने ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस इंटरवल में बिलोंग करती हो। तो बच्चों इसी की हम क्या पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यू लेने पर sin x इक्वल टू √3/2, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2π/3। क्यों, क्योंकि sin 2π/3 वैल्यू क्या आती है √3/2 होती है, इसलिए तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, इमेजिन करेंगे, और x की वैल्यू आएगी 2π/3 जो कि बिलोंग करती है x ग्रेटर देन π/2 और लेस देन π, यानी कि 2π/3 which lie between π/2 and π। ओके, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन स्टूडेंट्स, देन शो दैट डिटरमिनेंट BA इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट A। यानी कि हमारे पास बच्चों का हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड है, फिर आपकी राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल के दिखाना बच्चों। देखो वैसे एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे मत करना, क्योंकि नहीं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास, ओके, तो 3 बार निकालेंगे, 3 पावर क्या होगा 3, तो 3 पावर 3 का 27 डिटरमिनेंट A, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, देखो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है, यहाँ पर अगर इसको यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको करने का तरीका होता है 3 पावर n डिटरमिनेंट A। ओके, तो n क्या है, n शो करता है ऑर्डर को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को। ओके, तो यहाँ पर 3 n के स्थान पर 3 लेंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट। इसको ऐसे निकाल सकता हूँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा करके। ओके, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा करके इस टाइप को लिखा जा सकता है, ये नियम होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 27 डिटरमिनेंट A। लेकिन बच्चों ये ऐसे प्रूव होगा आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेकिन इसने आपको ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को आप इक्वल करके दिखाएंगे बच्चों। ओके, क्योंकि ये तो काफी फिर इजीली हो जाएगा एक ही लाइन में। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर, नाउ सबसे पहले देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए पहले 3A निकालना पड़ेगा। एक्सप्रेशन A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3A निकल गया मेरे पास। अब उसके बाद क्या निकालना आपने, लेफ्ट हैंड साइड अब स्टार्ट करेंगे, वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिटरमिनेंट 3A, यानी कि जो 3 आपने निकाला उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ओके बच्चों, यानी कि मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई की थी, अब इसका निकालिए डिटरमिनेंट। ओके, 3A क्या निकाला डिटरमिनेंट, इसको एक्सपेंडिंग किया लोग C1 के लोग में, और इसका जो आंसर है एक्सपेंड करने के बाद यहाँ जो 108 आएगा लास्ट में इसका आंसर। ओके, अब क्या निकालना, अब राइट हैंड साइड देखिए बच्चों। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए आल्सो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटरमिनेंट निकालिए, जब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा तो डिटरमिनेंट A ये मैट्रिक्स है, इसको एक्सपेंड किया लोग C1, तो इसका जो आंसर आ डिटरमिनेंट का 4 आ बच्चों, क्या 4। अब मैंने लेनी है राइट हैंड साइड, यानी कि कंप्लीट एक्सप्रेशन लेना है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या है 27 डिटरमिनेंट A, 27 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकालिए, जो जस्ट मैंने अभी नीचे निकाली है, डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या है 4 आई है, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या 108। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन भी कितनी है 108, राइट हैंड साइड को सोल्व किया, इसका भी आंसर क्या 108, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। आपने ऐसे दिखानी बच्चों, ऐसे नहीं कि एक लाइन में सीधा क्या यहाँ पर निकाल दिया कि 3 बाहर ले लिया और ऑर्डर कर दिया 3, यानी कि 27 डिटरमिनेंट A। ओके बच्चों, तो ये तो एक लाइन में आ जाएगा, ऐसे तो प्रूव करने वाली बात नहीं ना।
तो ऐसे निकालने का फर्क है। ओके बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो ये आपने सम ट्राई करना, मैं आपको हिंट देता हूँ। प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, हमारे पास ये दिया, ये डिटरमिनेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब बच्चों कि जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के अबाउट में, ओके, इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडिंग करने पर जो भी आपका बच्चों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब विदाउट थीटा होनी चाहिए, उसमें थीटा की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, उसका आंसर क्या है बच्चों, थीटा में नहीं, यानी कि थीटा एलिमिनेट होना चाहिए, वहां से खत्म होना चाहिए। ओके, थीटा में आंसर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट a vanishes where a is this। बच्चों हमारे पास a मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। ये कहता है हमने इसका वैल्यू निकालनी है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट a is vanished। डिटरमिनेंट a vanishes का मतलब क्या होता है, a vanishes का मतलब बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि डिटरमिनेंट इसका मतलब मैट्रिक्स a is सिंगुलर, मैट्रिक्स a is सिंगुलर, इट मींस क्या है, यानी कि डिटरमिनेंट a वैनिश का मतलब है बच्चों, वैनिश होता है जीरो, वैनिश होता है जीरो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू जीरो, वैनिश होता है जीरो, यानी कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू, देखो मैट्रिक्स a दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट को इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, डिटरमिनेंट a को जीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि गिवन है फॉर विच डिटरमिनेंट a वैनिशेस। वैनिशेस क्या होता है, जीरो, कि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है, वैनिश होता है जीरो। तो यहाँ पर क्या डिटरमिनेंट a इक्वल टू जीरो रखेंगे और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कराएंगे, इक्वल टू जीरो है बच्चों, वहां से x वैल्यू निकाल देंगे। ओके, जैसे कोई मैट्रिक्स a होती है वो सिंगुलर होती है, ओके बच्चों, तो उसका डिटरमिनेंट को जीरो को इक्वल पुट करके हम वहां से x वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के समय में करवाया था बच्चों आपको। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर 3/3 इज 4। हमारे पास बच्चों कहता है कोई भी एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है और उसका जो डिटरमिनेंट जो दिया है उस मैट्रिक्स का वो 4 दिया है, यानी कि कहने का मतलब बच्चों दैट इज जो डिटरमिनेंट a है बच्चों यहाँ पर वो क्या है, वो 4 है। ये मीनिंग है यहाँ पर इस सेंस का, इस लाइन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 5a। 5a का डिटरमिनेंट हमने निकालना है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k डिटरमिनेंट a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k क्या है, वेयर k इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। वी नो दैट डिटरमिनेंट k a इज इक्वल टू, ये k क्या है, जो कोई स्केलर क्वांटिटी है मेरे पास। अब ये देखो मैं बाहर निकालूंगा डिटरमिनेंट से k को, तो यहाँ पर जो k की जो देखो जो ऑर्डर मैट्रिक्स का, वेयर a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि a मैट्रिक्स n ऑर्डर की बच्चों, तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के ऊपर पावर लगाएंगे जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मान लो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो k की पावर n लग जाएगी बच्चों यहाँ पर। ओके, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो स्केलर क्वांटिटी के ऊपर n लगेगा यहाँ पर बच्चों, ऑर्डर अप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी के ऊपर, तो k की पावर n डिटरमिनेंट a। ये फार्मूला, ये प्रॉपर्टी आप, ये फार्मूला आप याद रखें, इसकी हेल्प से सब कुछ होना बच्चों। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटरमिनेंट k a, इसको कैसे लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट k a को, k देखो a क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स है, और k क्या है, कोई मेरे पास ये बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है जो a के साथ प्रोडक्ट हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, उसका कंबाइन इकट्ठा मैंने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका खोलने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है इसका, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको बाहर लेके स्केलर क्वांटिटी को मैं इससे बाहर निकालना डिटरमिनेंट से, तो ये k की पावर n होगा, और n क्या है, n हमारे पास रिप्रेजेंट करता है क्या, ऑर्डर को, कि जो मैट्रिक्स ए है वो कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ ऑर्डर को लिखा जाएगा। ओके बस, जितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ए, तो इसकी हेल्प से निकला प्रश्न चाहिए, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमने क्या निकालना, सबसे पहले हमने यहाँ निकाली, ये फाइंड आउट करना है। मेन रिजल्ट हमारे पास ये बच्चों, डिटरमिनेंट 5a, डिटरमिनेंट 5a। अब k मींस क्या है, k मींस 5 यहाँ पर, तो k मींस 5 है, और यहाँ n मींस क्या 3, क्योंकि ऑर्डर n क्या है, क्योंकि जो मैट्रिक्स a वो 3/3 ऑर्डर किया है, तो n के हिसाब से 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू, अब 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5/3 क्या होता है, 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या है बच्चों, 125, या शॉर्टली बोल सकते हैं 125। और बच्चों डिटरमिनेंट a की वैल्यू गिवन है, यहाँ देखो ये गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4, तो मल्टीप्लाई 4, वैल्यू पुट की इसकी बच्चों, और 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या, 500 आपका रिजल्ट आएगा। ओके, और ये गिवन रिजल्ट मैंने रीजन दे दिया यहाँ पर।
सेकंड पार्ट क्या है, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर भी जो सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, तो इसको बिल्कुल सेम इसकी तरह एक्सपेंड करेंगे, यही सेम लगेगा। यहाँ पर k का मीनिंग क्या 2 है, तो 2 की पावर n मींस क्या ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट a, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, डिटरमिनेंट a, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। बट परंतु बच्चों ये जो गिवन है ना, देखो जो हमने निकाला बेबी जस्ट निकाला डिटरमिनेंट 2a, ये गिवन इक्वल है k डिटरमिनेंट a के, ये गिवन है k इसके इक्वल है बच्चों, तो इसको इस इक्वल पुट करेंगे, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 देंगे कि बट डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू k डिटरमिनेंट a, ये गिवन रिजल्ट है बच्चों। ओके, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 8 डिटरमिनेंट a, तो 8 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू k डिटरमिनेंट a, तो डिटरमिनेंट a से डिटरमिनेंट a कैंसिल कर लेंगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी 8, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 8। इस प्रकार से हम अपनी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, सो दैट द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंडिंग वेयर a b c are in AP, a b c are in AP, इस कंडीशन का यूज करके हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 शो करनी है विदाउट एक्सपेंडिंग करनी है। सपोज करो हमने x को डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना बच्चों, तो यहाँ पर हियर इट इज गिवन दैट a b c are in AP, ये गिवन कंडीशन है, एक कंडीशन अप्लाई करनी है, इसका यूज करके हमने अपने रिजल्ट को प्रूव करना है। डिटरमिनेंट इक्वल टू वैनिश करना है, वैनिसिस करना है, वैनिसिस में 0 करना है। हाँ जी, तो लेट इसको बच्चों क्या लेंगे, लेट डिटरमिनेंट को हमने क्या डेल्टा सपोज कर लिया इक्वल टू दिस, ऑपरेटिंग अपने ऑपरेशन प्रॉपर्टीज प्लस अप्लाई करने बच्चों यहाँ पर। और मैं बात एक आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, मींस कि आपने पेपर के अंदर कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी नहीं आएगी, रिजल्ट अप्लाई आपने करने पड़ेंगे, रिजल्ट आपने डायरेक्ट मेमोराइज करने पड़ेंगे। ओके, हम ये नहीं कहते कि आपने रिजल्ट भी नहीं याद करने, अगर आप उनके रिजल्ट याद नहीं रखेंगे, प्रॉपर्टी लर्न नहीं करेंगे, तो आप फिर उनके क्वेश्चन, उनके न्यूमेरिकल, उनकी एप्लीकेशन आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उन एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के अंदर आपने उन क्वेश्चन के अंदर आपने वो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ओके, इसलिए बच्चों क्या है वो आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि वो आपके पेपर में प्रूव करनी नहीं आएगी। पहले क्या होता है बच्चों कि कई बार प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी पूछ ली जाती थी, लेकिन अब की बार क्या है आपसे प्रॉपर्टी का कोई शब्द नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन अप्लाई कर सकते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी का शब्द नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी का शब्द करना जो है बच्चों वो आपका सिलेबस से डिलीट हो गया है। ओके, लेकिन डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी लर्न ही नहीं करनी पड़ेगी, लर्न तो करनी पड़ेगी आपने। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन अप्लाई होगा ना, इसलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहले, तो here it is given that A, B, C are in AP। AP में क्या होता है कि बच्चों सबसे पहले कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, यानी कि जो क्या सेकंड टर्म और क्या है फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस, उसके बाद फिर क्या है जैसे बच्चों आपके पास फिर नेक्स्ट टर्म उससे पिछले वाली टर्म का डिफरेंस है। ओके, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ओके, यानी कि ए बी सी एपी में कब होंगे जब बी माइनस ए का डिफरेंस और सी माइनस बी का डिफरेंस दोनों इक्वल हैं। ओके, तो इट मींस क्या है ए बी सी क्या एपी में है, ये बच्चों आप जानते हो अच्छी प्रकार से। ओके, तो लेट डिटरमिनेंट इक्वल दिस, ऑपरेटिंग हमने यहाँ लगाया, ऑपरेशन यहाँ लगाया। अब ऑपरेशन आपने किस प्रकार से लगाना है, देखो ऑपरेशन आपने ऐसे लगाना है जिससे आपको ये कंडीशन कहीं भी बी माइनस ए मिल जाए या सी माइनस बी मिल जाए, इनमें से कोई भी एक मिल जाए, ताकि मैं उसके ए के स्थान पर या तो बी माइनस ए के स्थान पर सी माइनस बी रख सकूं या सी माइनस बी के स्थान पर बी माइनस ए रख सकूं, क्योंकि दोनों बोथ आर इक्वल एज पर द कंडीशन। ओके, तो ऑपरेशन कैसे लगाना है, जैसे बी माइनस ए बच्चों यहाँ बी माइनस ए वाला लगा लिया, बी में से ए माइनस करना है, बी में से ए माइनस कब होगा बच्चों जब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हाँ जी बी माइनस ए, अब बी माइनस ए वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करा किया है R3 में, जब R2 में यहाँ सोल्व किया बच्चों R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करेंगे तो बी माइनस ए वाली कंडीशन आपके पास आ जाएगी। फिर यहाँ R3 माइनस R2, R3 में से R2 माइनस करेंगे। ओके, लेकिन बच्चों सबसे पहले देखने वाली बात है दोनों सेम नहीं यहाँ करनी है कि यहाँ सी माइनस बी तो यहाँ भी सी माइनस बी होना चाहिए। ओके, ये जरूरी नहीं बच्चों, लेकिन इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई किया और यहाँ पर बी माइनस जो आपको गेट हुआ है इसकी वैल्यू पुट यहाँ करेंगे, इक्वेशन यहाँ यूज करेंगे, यानी कि बी माइनस ए के यहाँ पर या तो आप क्या करो बी माइनस ए के साथ सी माइनस बी रखो, नहीं सी माइनस बी नहीं रखेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ सी माइनस ए है, तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे बी माइनस ए, यहाँ तो b माइनस ए और c माइनस बी, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आएगा c माइनस, सबसे पहले यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखने वाली बात क्या है, हमने यहाँ R2 अप्लाई किया है, पर चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ प्रश्न R2 में से R1 माइनस किया बच्चों। ओके, तो यहाँ के पास वैल्यू 1 आई है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और यहाँ पर b माइनस ए। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा वैल्यू बच्चों हमने माइनस किया जी 1 आ। ओके,
फिर यहाँ चेक किया 1, और ये बच्चों आपके पास जो आ रहा है यहाँ देखते हैं R3 माइनस R2 ये कर रहे हैं, तो यहाँ C माइनस B बच्चों, यहाँ C माइनस B है, ये हम गलत करें बच्चों, यहाँ C माइनस, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखे बच्चों। ओके, इस पॉइंट के लिए सॉरी, यहाँ पर हमने C माइनस B करना बच्चों। अब यहाँ देखो मैं वही आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम दोनों सेम आनी चाहिए। ओके, ये गलती से बोल गए बच्चों, यहाँ पर क्या C माइनस B आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस करने में मिस्टेक हम A लिखे बाय मिस्टेक, तो क्या B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। अब देखो दोनों कंडीशन मैंने कहा इस प्रकार से लगानी कि आपको कहीं कहीं ये ऑपरेशन ऐसे लगाना है कि ये क्या बच्चों किसी रो के अंदर B माइनस A या किसी अलग रो के अंदर C माइनस B, ऐसी कंडीशन आपके पास मिलनी चाहिए। जब ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तभी तो इसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब यूजिंग 1, अब यूज 1 करेंगे, और यहाँ देखो बच्चों C माइनस B के स्थान पर बच्चों आप B माइनस A यहाँ रख सकते हैं। ओके, या B माइनस A के स्थान पर आप C माइनस B यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे अब आप यहाँ देखो ये आपका जो R2 और R3 सेकंड रो और थर्ड रो बच्चों, ये क्या आपकी सेकंड रो थर्ड रो की आपकी आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल होता है इनका सेम रेशियो। ओके बच्चों, ये आइडेंटिकल है, सेम पॉइंट है, इक्वल पॉइंट है। इट मींस क्या है, जब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होती है बच्चों, सेम पॉइंट होती है, सेम नंबरिंग होती है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ऐसा प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो मैं आपको कहता ना कि आपने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट तो लर्न करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज होगी। अगर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूंगा तो फिर मैं विदाउट एक्सपेंडिंग गिवन कंडीशन के अनुसार इसको 0 प्रूव कैसे करूंगा बच्चों। तो अपने वो तो कंडीशन तो लर्न करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो आपने कंडीशन लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की आपकी वो प्रॉपर्टी है वो नहीं आएंगी एग्जाम के अंदर। ओके बच्चों, वो प्रूव करने नहीं आएंगी, लेकिन वो यहाँ पर यूज करनी, ये यूज जरूर करनी पड़ेगी हमने। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y z आर इन जीपी। पहले क्या बच्चों ABC क्या था, AP के अंदर था, आपकी बार AP की बजाय क्या दे दिया, GP में दे दिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट। अब यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज हमने करनी क्वेश्चन के अंदर, ये डिटरमिनेंट गिवन है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट टाइम इससे पहले वाला किया था। वेयर x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ये तीनों आपस में म्यूचुअली इक्वल नहीं है, एंड p इज एनी रियल नंबर, और p कोई बच्चों क्या है, रियल नंबर आपके डिटरमिनेंट के अंदर। इफ x y z आर इन जीपी देन, अब देखो इट मींस क्या होता है, जीपी में कब होंगे, अगर बच्चों मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से क्या डिवाइड करूंगा इज इक्वल टू, फिर बच्चों नेक्स्ट को से पीछे वाले से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं y डिवाइड बाय x, यहां देखो जैसे इस पॉइंट को बता रहे हैं, और अगले वाला जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ओके z डिवाइड बाय y, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों, तो यहां पर आएगा x z और y को y से तो y स्क्वायर आएगा पॉइंट। ओके, यानी कि क्या है बच्चों, x y z आर इन जीपी इफ y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू होना चाहिए z डिवाइड बाय y, यानी कि दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए बच्चों। ओके, जब क्या क्या सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया और बच्चों उसके बाद क्या है थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड किया, तो उनका जो रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनके रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x z, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x y z क्या जीपी में गिवन है बच्चों। ओके, अब डिटरमिनेंट को देखिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या गिवन है मेरे पास, लेट को मान लिया डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। अब रिजल्ट अप्लाई किया, ऑपरेटिंग किया, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में से क्या है बच्चों, C2 को P से मल्टीप्लाई किया। ओके, C2 को P से मल्टीप्लाई किया, और C1 में से क्या कर बच्चों, P C2 माइनस C3 को माइनस कर दिया। वी हैव, ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया। ऐसा करने से यहाँ देखो बच्चों, जो C1 बच्चों जो C1 है, जो फर्स्ट कॉलम है, उसके 2 एलिमेंट 0 बन जाएंगे, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है तो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये भी 0 होगा तो बच्चों पूरा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 0। किसी भी डिटरमिनेंट हमने पूरे एलिमेंट 0 नहीं करने होते, ऐसे ऑपरेशन मत लगाइए कि किसी भी रो या कॉलम के पूरे एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 हो सकते हैं। अब इसको करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कॉलम में, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड किया बच्चों तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, x z माइनस y स्क्वायर, और यहाँ यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग 1 क्या आता है, x z के स्थान पर लेंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर किया, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकाल 0, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 व्हेन x y z आर इन जीपी। ओके, तो इस पर आप कर सकते हैं। तो आपने बच्चों इस टाइप के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है, और बच्चों आपको जो माइनर कोफैक्टर या आपको अच्छी प्रकार से आते हैं बच्चों, हमने पहले बता दिया था, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। माइनर निकालना है या कोफैक्टर निकालना है कि बच्चों, तो आपने हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल बच्चों हम करेंगे जो डिटरमिनेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, हम उन्हें कराने की ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे अगेन।